देखें, कौम को पागल मत बनाइए। अगस्त के अंदर तो वैसे सैलाब आ गया था, ब्यूरोक्रेसी के लिए डाले हर चीज़ जो है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा, उनकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि गंदम का जो शॉर्टफॉल है और वो शॉर्टफॉल मज़ीद कैसे बढ़ गया। और इस वक्त पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसके पास 8,90,000 टन गंदम मौजूद है और 20 लाख टन जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसने डिक्लेयर की है, और इस तरह के 6 लाख टन जो है वो हमारी माहाना जो है वो खपत है। नाज़रीन मोहतरम, अब ये जो सैलाब आ गया, उस सैलाब के अंदर हमारे जो किसान हैं, जो अपने साल भर का गल्ला गंदम अपने पास रखते हैं, वो बह गए। वो जो है अब दाने दाने को तरस रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जो मेरे किसान भाई हैं वो बेचारे खुले आसमान तले और नंगी ज़मीन के ऊपर जो है वो अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, और किसी को खैमा मुयस्सर है, किसी को खैमा मुयस्सर नहीं, और वो खैमा भी एक कैद खाने से कम नहीं है। जाहिर है जिनके घर थे और वो उजड़ गए, तो उसमें वज़ीर साहबा ने कोई ऐलानात किए हैं, और मैं ये यानी देख रहा हूँ, एक तो हुकूमत ने ज़री एमरजेंसी नाफिज करके एक कमेटी जो है वो बना दी, और उसको 1 महीने का कह दिया कि 1 महीने के अंदर जो है वो आप उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, और उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि क्या। लेकिन जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने जो बातें की हैं कि हम किसान को जो सैलाब ज़दा है उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, जिनका घर गिर गया, बिल्कुल मस्मार हो गया, तो उसको 10 लाख रुपए देंगे, और जिसका जो है वो आधा घर जो है वो गिर गया उसको हम 5 लाख रुपए देंगे, जिसकी भैंस जो है वो मर गई 5 लाख रुपए देंगे, और जो बकरी या चला गया भेड़ वगैरह तो उसको 50,000 रुपए देंगे। देखिए नाज़रीन मोहतरम, हाँ, एक और बात उन्होंने की कि जिनकी फसलें तबाह हुई हैं उनको हम 20,000 रुपए देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपना दिल तंग मत कीजिए। मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा, आप अपने दिल को खुला कीजिए। पंजाब हुकूमत को इस वक्त अपने खजानों के मुंह खोल देने चाहिए। आप देखें कि मेरा खर्च हुआ है 70 से 80,000 रुपए हम चावल को ले लें, यानी चावल के अंदर मुख्तलिफ फिगर आ रहे हैं। कोई 6 लाख कह रहे हैं कि खड़ी फसल जो है वो बिल्कुल तैयार थी, वो तबाह हो गई, और कुछ 9 लाख का भी फिगर कोट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर 80,000 मेरा खर्चा होता है या 70,000 पर एकड़ होता है, तो उसको 9 लाख से आप ज़रब दीजिए, यानी मेरा नुकसान जो हुआ है वो मुझे पूरा का पूरा देना चाहिए जी। उसके बाद आप देखिए कि जो मकाई की फसल है वो भी बहुत बड़ी तादाद में डैमेज हुई है, उसके भी जो है वो नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। फिर आपकी उसके भी अखराजात तकरीबन इतने जितने मैंने आपको बताए हैं मूंजी के। आगे गन्ने की फसल जो है, आप गन्ने के ऊपर कम से कम जो है वो गन्ना तैयार खड़ा है, और उसकी 1.5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसका अखराजात जो है वो आप ये 20,000 की भीख मत दीजिए। आप जो है वो ये दर्द दिल रखिए कि ये उजड़े लोग हैं, ये उजड़ चुके हैं, फिर इन्हें जो है वो इस सनतकार ने भी मारना है, जो व्यापारी है उनसे भी इन्होंने लुटना है। तो आप जो है वो उनको पूरा मुआवजा जो दीजिए, घर का पूरा मुआवजा दीजिए। आज जो 10 लाख है आप कह रही हैं, उससे जो महंगाई का एक तूफान है वो कहाँ से घर अपना मुकम्मल कर लेगा, मुझे बताइए। तो आप देखें ना, बाकी जगह पे आप खर्च करते हुए अपना दिल खोल देती हैं। अपने जहाज आप खरीदते हैं, हुकूमतें अपने जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए डाले हर चीज़ जो है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा, उनकी अपनी,
तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप जो है इसको कमेटी मत खेलिए, और जो नुकसानात हुए हैं उनका इजाला कीजिए। ये नहीं है कि 1 महीने बाद रिपोर्ट आए फिर उसके बाद प्रोसेस, अभी आप मुख्तलिफ कमेटियाँ बिठा दें, उनका प्रोसेस क्या होगा, इमदाद कब मिलेगी, फौरी तौर पर शुरू कर दीजिए। तो ये हमारी जो है वो हुकूमत पंजाब को, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, हुकूमत सिंध को, बलूचिस्तान को, सबको ये, और हुकूमत पाकिस्तान को ये गुजारिश है कि वो फिल फौर इजाला करें। और जो बिजली का जो बिलों का जो आपने किया है वो देखें, कौम को पागल मत बनाइए। अगस्त के अंदर तो वैसे सैलाब आ गया था, तो बिजली क्या चली होगी, सारे इलाके जो बिजली बंद थी। आप 6 माह के लिए, माफ़ कीजिए 6 माह के लिए, आपको IMF कुछ नहीं कहता अगर बाकी कामों के लिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को ये हिदायत दे कि वो इन गरीब किसानों की, गरीब पाकिस्तानियों की दाद रसी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान